भर में आज एक अभियान चला हुआ है भगवान श्री राम जी के नाम। तो उसकी जानकारी वैसे तो सभी बच्चे को है पूरे भारतवर्ष में, फिर भी हम आज की इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में और पूरे हरियाणा प्रदेश में रहने वाले मेरे सभी राम भक्तों से ये एक आह्वान हम लोग करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। हमारे बीच में आज हमारे जिले के मंत्री श्री नीरज गोयल जी हैं और हमारे सह मंत्री श्री सुभाष जी हैं और मैं सतीश गुप्ता जिले के अध्यक्ष के नाते मेरे पास जिम्मेवारी है। और मैं अभी नीरज जी से निवेदन करूंगा कि इस जो हमारा अभियान चल रहा है वो उसके बारे में कुछ आप दो चार बातें जो भी है पूरे समाज को संदेश के रूप में बताएंगे। जय श्री राम। जैसे कि हम सबको जानकारी है कि गत 2 वर्ष पूर्व हम सभी समाज से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग के रूप में राशि लेने के लिए गए थे, जो अभियान 1 फरवरी से लेकर 27 फरवरी 2021 तक चला था। हम सब के सहयोग से मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए गत पिछले 500 वर्ष तक कितना बड़ा समाज का संघर्ष हुआ है, हम सबको इसकी जानकारी है। कितने साधु समाज, कितने संत इसके अंदर शहीद हो गए हैं, ये हमारे लिए बड़ी उसकी बात थी। लेकिन जिस प्रकार से यह कार्य निरंतर आगे बढ़ता गया, अब मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है उसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर 1 फरवरी से और 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक यह अभियान प्रारंभ हो गया है। इसके लिए हमारे करनाल जिले के जो 423 गांव हैं, 423 गांव के अंदर हमारी टीमें गठित हो गई हैं और समाज के सहयोग से आज करनाल जिले के अंदर लगभग 400 गांव के मंदिरों के अंदर कलश की स्थापना हो गई है, जिसके लिए करनाल जिले की प्रमुख 12 टीमें बनी है। उसके आगे जो हमारे करनाल जिले के 49 खंड हैं और उसके बाद 12 नगर, जिसके अंदर 6 हमारे नगर घरोंडा के अंदर हम बस्ती मानते हैं, ऐसी असंध नगर के अंदर 6 बस्तियां हैं और करनाल जिले की हमारी 44 बस्तियां हैं। ऐसे पूरी बस्तियां मिलकर जितनी भी हमारी टीमें बनी है, इस काम के लिए हम 1 जनवरी से लग गए हैं हमारे सभी कार्यकर्ता, और हर घर तक यह अभियान प्रारंभ हो गया है। और उसकी इतनी खुशी है समाज के अंदर, जैसे कलश स्थापित हुए हैं। कई गांवों से ऐसा संदेश आ रहा है कि जैसे उन गांवों तक कलश नहीं पहुंचा, तो हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से संदेश आ रहा है कि हमारे गांव में कलश की स्थापना नहीं हुई है। तो भाई साहब, हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे गांव में भी कलश की स्थापना हो जाए। ऐसे कार्य हमारे चल ही रहे हैं। और जो मैं अपने समाज को भी, अपने हिंदू सारे समाज को यही अपना आह्वान करता हूं कि इस अभियान में हम बढ़ चढ़कर भाग लें। और जो है 22 जनवरी का प्रभु श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, हम सब वहां पर नहीं जा सकते। और मेरा सबसे यह निवेदन है कि 22 तारीख को हम अपने गांव को, अपने मंदिर को, जो हमारा बस्ती के अंदर मंदिर है, उसी को अयोध्या मानकर हम उस दिन वहीं पर सीधा कार्यक्रम देखें। जो कार्यक्रम हमारा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सीधा प्रसारण चलेगा और उस निमित्त हम मंदिरों को भव्य तरीके से सजाएंगे। ऐसा मेरे समाज के सभी बंधुओं से और जो मंदिर की जो हमारी समितियां है उन सब से मेरा निवेदन भी है। और ऐसी योजना बन भी गई है हमारे जिले के अंदर। सभी मंदिरों की जो समितियां हैं, प्रधान है, उन सब ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम मंदिरों को भव्य तरीके से सजाएंगे। ऐसे ही जिले के जो स्कूल हैं, नगर के अंदर जो बाजार हैं, मुख्य जो बाजार हैं, वहां की जो समितियां हैं, बाजारों के अंदर उनके भी जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मुख्य रूप से बातचीत हुई है कि जो मंदिरों को और बाजारों को बहुत भव्य तरीके से सजाकर इस काम को, जो 500 वर्ष बाद वास्तव में जो दीपावली ये आ रही है, पूरे समाज के अंदर इतना जोश है कि जिसके हमारे पास आज शब्द में नहीं है। यह बहुत बड़े गर्व की बात है। और यह कार्यक्रम अब 15 जनवरी तक चलेगा और उसके बाद 22 तारीख को सभी मंदिर इसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आगे की कुछ जानकारी है अपने बीच में अपने जिला के अध्यक्ष हैं हमारे सतीश गुप्ता जी, वह भी कुछ जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। नीरज गोयल जी के पास वो एक जिम्मेवारी है पूरे जिले की और उसी के माध्यम से ये जो इतना बड़ा कार्य चल रहा है नीरज जी के द्वारा, एक सराहनीय कार्य है। मैं आप लोगों के मध्य में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश देना चाहूंगा कि यह पूरे भारतवर्ष के लिए
और भारत में रहने वाले पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है कि वर्षों वर्षों के प्रयास और वर्षों वर्षों के बलिदान के बाद जो आज एक सपना साकार हुआ है पूरे भारतवर्ष के लिए, एक बहुत बड़े महत्व की बात है। इतने बड़े बलिदान के बाद जो भगवान श्री राम जी का मंदिर, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है, और उस मंदिर में आने वाली 22 तारीख को भगवान श्री रामलला जी की मूर्ति का जो स्थापना कार्यक्रम है, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वो भी एक पूरे समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। और उसी आह्वान को लेके, उसी संदेश को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है कि आने वाली 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, वो 2 घंटे हमारे जीवन के बहुत बड़े महत्व रखने वाले 2 घंटे हैं। तो हम सब का फर्ज बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस 2 घंटे को हम अपने लिए भी, अपने मित्रों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने सगे संबंधी के लिए भी, अपने पड़ोसियों के लिए भी एक आह्वान करें, उनको एक जाके संदेश दे कि हमारे जीवन में ये जो 2 घंटे आ रहे हैं, भगवान जी का इतना बड़ा शुभ कार्य हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है, तो हमने उस 2 घंटे को बचा के कोई भी कार्य करना है उसको छोड़ के सिर्फ उस दिन हमने उस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है, अपनी हिस्सेदारी को शामिल करना है। और वो जो कार्यक्रम है अयोध्या जी में होने वाला 22 तारीख को 2 घंटे का, कोई भी संभव नहीं है कि सब लोग अयोध्या में जाके साक्षात उस कार्यक्रम को देख लें। इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई है पूरे विश्व भर में, जितने भी चैनल हैं सभी चैनलों के द्वारा सीधा प्रसारण उस दिन उस कार्यक्रम के लिए दिखाया जाएगा। तो हमारा जो अभियान चल रहा है, अक्षत पूजन और अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका अभिप्राय सिर्फ एक ही है कि हम लोग एक निमंत्रण के रूप में घर घर जाके वह एक संदेशा दे रहे हैं कि आने वाली 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक हमने अपने वो 2 घंटे बचा के रखने हैं। कोई भी ऐसा प्राणी ना रहे जो वो भगवान जी का साक्षात कार्यक्रम देखे बगैर छूट जाए। यही एक आह्वान हमारा है पूरे विश्व भर में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे हरियाणा प्रदेश में। और करनाल टीम के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है कि करनाल जिले का भी कोई परिवार, कोई राम भक्त ऐसा ना रहे जो उस कार्यक्रम को देखने से छूट जाए। तो हमारा अक्षत पूजन और अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम है वो एक संदेश के रूप में है कि घर घर जाके हमारी टीम के सदस्य उस संदेश को लेके जाएंगे और घर घर जाके अलख जगाएंगे। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है और अब ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हमारे आंखों के सामने होने जा रही है।